हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, आज हम लोग यूपी टीजीटी एग्जाम के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें केवल 40 दिन शेष हैं। लास्ट 40 डेज। ये वो टाइम होता है जो ये निश्चित कर देता है कि आप सिलेक्शन में शामिल होंगे या इस दौड़ से बाहर रहेंगे। हमारे हर साथी के मन में इस समय एक ही सवाल चल रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या करें? ये पढ़ लें, इसको छोड़ दें, अभी ये रह गया है। और ये वो दौर होता है कि कई बार ऐसा सोचते-सोचते 2-4 घंटे गुज़र जाते हैं और फिर थकान लगती है और नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत होती है एक सही गाइड की, जो आपको ये बता सके कि अब आपको कैसे और क्या करना है। ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल 3 से 4 मिनट का टाइम लूँगा और पूरी बात अपनी करेंगे। पहली चीज़ तो जो ये न्यूज़ वग़ैरह चल रही है कि डेट बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये सब एकदम फ़ालतू की खबर है, इस पर बिल्कुल मत जाइए। ना डेट बढ़ेगी, ना कुछ बढ़ेगा, एग्ज़ाम अपने नियत समय पर होगा, जो कि आपको पता चल चुका। केवल और केवल अब 40 दिन आपकी प्रिपरेशन के लिए शेष बचे हुए हैं। यहाँ पर मैं किसी भी कोर्स को जॉइन कराने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए बिल्कुल नहीं आया। सच बात तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी पेड विद्यार्थियों के लिए है और पेड एप्लीकेशन में एस्पायरेंट हैं, उनके अलावा हमारे साथ जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं, उन्हें भी ये सूचना मिल जाएगी। आखिर अब आपको कैसे क्या करना है? आपको हमेशा से ये लगता है कि कोई आपको ये बता दे कि आज मुझे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए? खुद से अपनी स्ट्रैटेजी अगर तैयार नहीं कर पाते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की बात करें माय डियर, तो इसमें अब आपको जिस प्लानिंग के साथ पढ़ना है, आप सभी को पता है कि ग्रामर, यानी ग्रामर जब हम बोलते हैं तो पूरा लैंग्वेज कह लें, और लैंग्वेज का मतलब होता है माय डियर ग्रामर प्लस वोकैब। ये 2 पार्ट आपके यहाँ हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि लैंग्वेज का तीसरा पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज और क्लोज़ टेस्ट भी होता है। लेकिन फ़ोकस आपको 2 ही में करना है। ग्रामर और वोकैब किस में जिसकी बात करते हैं वो है लैंग्वेज सेक्शन, और दूसरा सेक्शन है लिटरेचर, और लिटरेचर में माय डियर यहाँ पर मेजर 4 ऑथर्स आपके सामने हैं। एक ऑथर तो इतना हुँ? बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का, जिन्हें आप डेली पढ़ें। दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें आपको सप्ताह में 3 दिन पढ़ना है, और तीसरे ऑथर आपके हो गए मिल्टन, जिन्हें सप्ताह में आप 2 दिन पढ़ेंगे, और चौथे गाल्सवर्दी, इन्हें भी आप 2 दिन पढ़ेंगे। 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन और सप्ताह के 6 दिन। 7वाँ दिन इसलिए हमने शेष रखा है माय डियर, इस दिन आप केवल मॉक टेस्ट लगाएँगे, और वो भी फुल मॉक टेस्ट लगाएँगे 120 क्वेश्चन का। ये वो प्लानिंग है जिसके अकॉर्डिंग आप यदि काम कर ले गए, तो पूरा कोर्स एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज सेक्शन में आपको डे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। लैंग्वेज सेक्शन को आप क्या करेंगे, लैंग्वेज में जो बेसिक मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो 10 हैं और दिन बचे हैं 40। यानी 4 दिन में एक टॉपिक आपको तैयार करना है। 40 डेज़ आपको ये लैंग्वेज को ऐज़ इट इज़ देना है। संडे जो फुल टेस्ट करेंगे एमटी, वो तो करना ही करना है। ये लैंग्वेज का पूरा रिवीजन, अब आपका पूरा फ़ोकस रिवीजन में होना चाहिए। और जब हम रिवीजन बोलते हैं तो यहाँ हमारा कहना केवल एमसीक्यूज़ से नहीं है, याद रखिएगा। जब आपने 4 दिन किसी भी टॉपिक के लिए लिए, मान लीजिए आपने 4 दिन लिया कि मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो एमसीक्यूज़ तो लगाइए ही, भरपूर लगाइए, डेली 50 लगाइए, 40 लगाइए, 100 लगाइए, लेकिन डिटेल्ड जो नोट्स है या कोई बुक है उसको भी आप देखते रहेंगे। अब बात आती है कि गुरुजी हम विलियम शेक्सपियर को कैसे पढ़ें? क्या केवल बायोग्राफी पढ़ लें? नो एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हालाँकि हिस्ट्री प्लेस से क्वेश्चन कभी-कभार ही आता है, एक क्वेश्चन, बट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इग्नोर करें। सबसे पहले आप ग्रेट ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ पर ध्यान दें। ट्रेजेडीज़ पढ़ते-पढ़ते आप काफ़ी बोर हो गए हैं, आपको लगता है कि अब ये बार-बार क्या पढ़ें, कुछ नया पढ़ें।
विलियम शेक्सपियर के 10 प्ले आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ने हैं, वो 10 कौन-कौन से हैं? ऐसे नहीं, मैं बताने वाला नहीं हूँ कि वो कौन-कौन से हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अब हम पर डे आपको ये बताएँगे माय डियर कि आज आप ये पढ़ के आइए। यानी कि आपको ये कन्फर्म कराएँगे कि आप भाई साहब ये वाला प्ले पढ़िए, दिन भर आप पढ़ोगे और शाम को जब 9 पीएम ये यूजुअल रिवीजन सीरीज़ है, 9 पीएम जब प्रैक्टिस में आएँगे, तो उस पर्टिकुलर बुक से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि लिटरेचर में हम 20 क्वेश्चंस रखते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कह दिया कि अब आज आपको पढ़ना है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, है ना? तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आप कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पूरी बुक तो बाँचनी नहीं है कि उठा कर के पूरी बुक शुरू कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। बुक हो वो अलग बात है, आपको कैरेक्टर्स पढ़ना है, समरी पढ़ना है और थीम पढ़ना है। माय डियर जब आप समरी पढ़ लेते हैं तो कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं, वरना कैरेक्टर्स रटते-रटते भूल जाते हैं। थीम ज़रूर याद रखिएगा। हालाँकि शेक्सपियर के प्लेज़ में ये बड़ा लोचा है कि वो कब अपीयर हुआ, कब पब्लिश हुआ, लेकिन जो भी डेट आपको मिलती है उसको एक बार आप याद रखेंगे। ज़रूर कभी-कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से अब हम आज से आपको डेली बताएँगे कि आपको शेक्सपियर में कौन-सा वर्क पढ़ना है और दिन भर का टाइम रहेगा। क्यों जी, ये प्लान कैसा रहेगा? आप लोग लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है? देखो वर्ड्सवर्थ में क्या है, एक ही बुक है सिलेक्ट पोएम और लगभग 15 से 20 पोएम पढ़नी है। मैं कह लेता हूँ कि 20 पोएम पढ़नी है, तो आपको सप्ताह में, ठीक है, 3 पोएम निकाल दो बस। यानी कि सप्ताह में आप 3 दिन का टाइम दीजिए वर्ड्सवर्थ के लिए। कोई भी पोएम उठाइए, उसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स देख लीजिए, थीम देख लीजिए, बायोग्राफी तो 2 से 3 दिन में पढ़ ही लेंगे। इसी तरीके सप्ताह में 2 दिन आपको देना है माय डियर किसे? मिल्टन को और जॉन गाल्सवर्दी को। उन 2 दिन में एमसीक्यूज़ केवल मत पढ़ना, एमसीक्यूज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो भी समरी मिलती है, चाहे आपके पास रंजीत सिंह की बुक हो, चाहे आपके पास अरोड़ा की बुक हो, चाहे डब्ल्यू जे लॉन्ग हो, याद रखिएगा किसी भी बुक से पढ़ें, सबसे अच्छा तो आपका खुद का बनाया नोट्स हो या आपने किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा है, तो वो नोट्स रिवाइज़ करना है। नोट्स कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, ना किसी नोट्स में हीरे-जवाहरात लगे होते हैं, ज़रूरत इस बात की होती है कि आपने कितने बार पढ़ा है। अच्छी बुक या अच्छा नोट्स जितने बार पढ़ोगे, नई चीज़ें मिलेंगी। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर मैं बताऊँगा कि आपको कौन-सा टॉपिक आज पढ़ना है। याद रखें ये 40 डेज़ डिसाइडिंग हो सकते हैं, बट इसमें देखो सफलता के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो जानते हो क्या है? दैट इज़ उत्साह, एंथुसियाज़्म उसको बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, कोई विशेष क्वेरी रहे तो कमेंट करिएगा। आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद।